वापस घर पे ले जाने के बाद, उसको स्नैक्स देने के बाद, उसको लंच देने के बाद, उसको सुलाने के बाद, उसको ट्यूशन को पहुंचाने वाली, ट्यूशन से वापस लाने वाले, वापस होमवर्क कराने वाली, होमवर्क होने के बाद उसका प्रोजेक्ट कराने वाली, उसको कुछ कम चाहिए, दुख रहा है, कुछ तकलीफ है, देखने वाली वो माँ होती है। जिंदगी के हर एक मुश्किल में जब भी कोई पल आते हैं तो बच्चों को सबसे पहला फेस करने वाली वो माँ होती है। जिंदगी के बेहतरीन पलों में जब भी पापा से अगर मार पड़ने वाली होती है तो बचाने वाली भी वो माँ होती है। अगर छोटी मोटी गलतियाँ भी हो और गलतियों की डांट पड़ने वाली तो डांट से भी बचाने वाली और तकलीफों से बचाने वाली वो भी वो माँ होती है। जिंदगी के हर एक पल में पहले में तकलीफ को सहने वाली वो माँ होती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, 14-15 साल का हो जाता है और माँ को कहता है इतना सब करने के बाद, कितने तो मॉम्स ने अपना करियर सैक्रिफाइस किया, कितने मॉम्स ने अपना प्रोफेशन सैक्रिफाइस किया, कितने लोगों ने सिर्फ बच्चों की परवरिश के लिए अपने लाइफ की पूरा करियर और प्रोफेशन सैक्रिफाइस किया। इसके बाद जब 14-15 साल का बच्चा होता है और बच्चा कहता है कि माँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, आई तुला काही कळत नाही, इस माँ को कितना दर्द होता है। जिंदगी के बेहतरीन पल इस बच्चे के पीछे स्पेंड करने के बाद, सुबह 4:30 से 11:30 तक मरने वाली, टूटने वाली, थकने वाली माँ के बाद, एक नौकर की तरह इस बच्चे के लिए जिंदगी के बेहतरीन पल देने के बाद, जब बच्चा कहता है माँ को कि आई तुला काही कळत नहीं, मम्मी तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं है, जो माँ उस बच्चे की आहट को, चाहत को, छोटी सी हलचल को 9 महीने 9 दिन जब पेट में था तब समझती थी, उस माँ को बच्चा कहता है कि मम्मी तुझे कुछ समझ में आता नहीं है, उस माँ को कितना दर्द होता होगा। जब दर्द के बारे में बात की गई तो एक साइंस में बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था और रिसर्च ऐसा था कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ का दर्द क्या होता है। इसके ऊपर जब रिसर्च किया तो उन्होंने कहा था कि एक रिसर्च किया जा, रिसर्च था एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है तो कितना दर्द होता है। एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है तो कितना दर्द होता है। और रिसर्च का फाइंडिंग्स में था कि 108 हड्डी टूटने के बाद जितना दर्द होता है उतना दर्द एक औरत को एक बच्चे को जन्म देती होता है। सुबह 4:30 से 11:30 तक मरने के बाद, जिंदगी की बेहतरीन पलों को सैक्रिफाइस करने के बाद, हर एक चीजों के लिए बच्चों से ही ताने सुनने के बाद, 108 हड्डी का दर्द सहने के बाद भी जब माँ को ये स्टेटमेंट सुनने मिलता है, माँ को दर्द होता है या नहीं होता है। और ये हर एक चीज़ों में, हर एक घरों में होता है। जैसा बच्चा बड़ा होता है ये सभी चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। आज आपको भूलना है कि आप पेरेंट्स हैं, आप मम्मी हैं, आप भूल जाओ, फादर हो भूल जाओ। मैं फिर से कहता हूँ, आज आपको आपके मम्मी को याद करो, आज आपको आपके मम्मी को याद करो। जस्ट डू वन थिंग, कीप लाइक दिस, यहाँ पे रखिए चिन पे, यहाँ पे नीचे यहाँ पे रखिए और आंखें बंद, आंखें बंद। अगले और माँ के दर्द को समझ पाता नहीं। जब बच्चा 14-15 साल का होने के बाद जब ये स्टेटमेंट माँ को देता है, माँ को दर्द होता होगा या नहीं होता होगा। ये दर्द होता है तो वो एक्सप्रेशन माँ पेरेंट्स कभी कर नहीं पाते। दर्द के बारे में एक रिसर्च हुआ था कि माँ का दर्द क्या होता है। तो माँ का दर्द क्या होता है, इस पर एक रिसर्च हुआ था, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और रिसर्च ऐसा था, एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है तो कितना दर्द होता है। एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है, डिलीवर करती है तो कितना दर्द होता है। उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद फाइंडिंग्स आया। फाइंडिंग्स करने के बाद उसका आंसर शॉकिंग था कि 108 हड्डी टूटने के बाद जितना दर्द होता है, 108 हड्डी टूटने के बाद जितना दर्द होता है उतना दर्द एक माँ को एक बच्चे को डिलीवर करते होते। सुबह 4:30 बजे से 11 तक मरने टूटने घटने के बाद जिंदगी में कितने सारी मम्मियों ने अपना करियर प्रोफेशन सैक्रिफाइस किया हुआ। वो सैक्रिफाइस करने के बाद जिंदगी की बेहतरीन खुशियां उस बच्चे को देने के बाद, जिंदगी के हर एक पलों को उनके लिए निछावर करने के बाद, 108 हड्डी का दर्द सहने के बाद जब बच्चा कहता है माँ तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं है, मम्मी आपको कुछ समझ में आता नहीं है, आई तुला काही कळत नहीं, वो दर्द होता है, हर एक माँ को होती है। आज हम सबको भूलना है कि हम माँ हैं, आप सबको भूलना है आज आप पेरेंट्स हैं, आज पापा हैं। बाय द वे आज क्लास किसकी है? क्लास किसकी है? तो आज आप कौन है? टीचर कौन है? आई एम जस्ट कन्वेयर, टीचर इज आई एम जस्ट कन्वेयर। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम बताएंगे और आप सुनेंगे, एक नया पाठ पढ़ेंगे, एक नई चीज को समझेंगे। बट माँ के इस जज्बात और एहसास को समझने का जो सिलसिला होता है वो कभी खत्म होता नहीं है। और माँ की जज्बात एहसास को समझने के लिए मैं चाहता हूँ आज आपको भूलना है कि आप पापा हो, आपको भूलना है आप मम्मी है, लेकिन आपको आपके मम्मी को याद,
आपको आपके मम्मी को याद करना है। जस्ट डू लाइक दिस, ऐसे कीजिए, लाइक दिस। यहाँ पे चिन के नीचे रखिए, जस्ट कीप इट द चिन। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, जस्ट क्लोज योर आइज। आंखें पूरी तरह से बंद कीजिए, क्लोज योर आइज। अगले कुछ सेकंड्स में, चंद क्षण में कुछ अल्फाज आपके कानों पे सुनाई देंगे। आपको भूल जाना है, आप मम्मी, आपको आपके मम्मी को याद करना है, आपके माँ को याद करना है, आपके अन्नी को याद करना है, आपके आई को याद करना है। आपको भूल जाना है कि आज आप पेरेंट्स हो। आज वो बिताए हुए हर एक पल, खुशियां अपनी माँ के साथ आपको याद करनी है। आज तक लगता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई, गलतियां हो गई, लेकिन माँ को कभी सॉरी नहीं बोल पाया या बोल पाई, तो आज सॉरी बोल सकते हैं। आज तक आपको लगता है कि आपने आपके मम्मी को थैंक्स बोलना चाहिए था, लेकिन आप बोल नहीं पाए, आज वो थैंक्स बोल सकते हैं। अगले कुछ सेकंडों में कुछ अल्फाज, सुर आपके कानों पे सुनाई देंगे। एक ही चीज ध्यान में रखना है, आपको उसे फील करना है। शायद इस दौरान आपके इमोशंस भारी हो जाएंगे, दिल भर के आएगा, आपके आंखों से आंसू निकलने शुरुआत हो जाएंगे। पर मेरी रिक्वेस्ट है, वेदर फादर एंड द मदर, प्लीज अपने इमोशंस को रोकना नहीं, प्लीज अपने इमोशंस को रोकना नहीं। क्लोज योर आईज। माएँ हैं, उन सब के लिए है ये गाना। अपनी मम्मी को फील कीजिए। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली